सभी मसीही विश्वासियों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की हिस्ट्री। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स एक बार फिर से इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्त। और आज हम मत्ती के सुसमाचार उसके 17वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ ही आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में लाए हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के संचालन को आप अपने पवित्र आत्मा के अधीन कर दीजिए, ताकि जैसा आप चाहते हैं हम सिखा पाएं और जैसा आप चाहते हैं सीखने वाले सीख पाएं। सारा संचालन आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हमने मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय और उसके 17वें वचन तक का अध्ययन किया। अब समय है कि हम उसके 18वें वचन से आगे का अध्ययन करें, और मैं चाहूंगा कि आप इसको 18वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां पर हम देखते हैं, सुबह को जब प्रभु यीशु मसीह नगर को लौट रहे थे तो उन्हें भूख लगती है, और सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर वो उसके पास जाते हैं और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं पाते हैं, यानी केवल पत्ते ही पत्ते उसमें हैं, ना उसमें कोई भी फल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख जाता है। और ये देखकर चेले बड़ा अचंभा करते हैं और प्रभु से कहते हैं ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो जो मैंने किया वो भी करोगे, और बल्कि तुम अगर पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो यहां हम दो बातें देखते हैं। एक बात तो हम ये देखते हैं कि वहां प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष को वहां श्राप दिया है और वो तुरंत सूख गया। और दूसरी बात, उसी बात का उदाहरण लेकर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विश्वास के विषय में बताते हैं कि यदि तुम विश्वास करोगे और संदेह नहीं करोगे और तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे कि ये समुद्र में जा पड़े तो ऐसा ही हो जाएगा, और जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो यहां पर हम विश्वास के विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले अध्यायों में हम इस विषय में काफी बात कर चुके हैं। यहां हम फल रहित अंजीर के पेड़ के विषय में बात करेंगे, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो 3.5 साल की रही है, और 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे उपदेश वहां अपने चेलों को और लोगों को दिए हैं, और उसने हर एक एक्ट से, यानी हर एक बात से उसने कोई ना कोई शिक्षा वहां पर दी है। और यहां पर भी जो फल रहित अंजीर का पेड़ है उसे जो श्राप दिया गया है, यहां पर भी एक बहुत ही गहरी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। तो हम इसी के विषय में बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उस फल रहित अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया। यहां पर जब हम मरकुस का सुसमाचार देखते हैं तो मरकुस के सुसमाचार में 11वें अध्याय उसके 12वें और 14वें वचन में पढ़ते हैं, तो यहां देखते हैं कि वहां लिखा है कि जो अंजीर का वृक्ष है उसमें फल नहीं होना था, क्योंकि वो सीजन का समय नहीं था। यानी ये जो अंजीर के वृक्ष में जो फल होते हैं उस वक्त वो सीजन नहीं था और उसमें फल नहीं होने चाहिए थे। तो बात यहां पर आती है कि अगर ये सीजन नहीं था और उसमें फल नहीं आने थे तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसे श्राप क्यों दिया? उसकी गलती क्या थी? आखिर उसको प्रभु यीशु मसीह ने श्राप क्यों दिया जबकि यह सीजन था ही नहीं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंजीर के वृक्ष की एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक गुण होता है कि यदि उसके अंदर पत्तियां हैं तो कहीं ना कहीं उसमें फल भी होंगे, नहीं तो उसके अंदर पत्तियां नहीं होंगी। और यहां पर हम देखते हैं ये अंजीर का वृक्ष जो है पत्तियां तो रखता है लेकिन फल नहीं रखता। यह बात अलग है कि अभी सीजन नहीं है, लेकिन सीजन ना होने के बावजूद भी अंजीर के वृक्ष को यहां पर बिल्कुल सूखा होना चाहिए था, यानी कि उस वक्त अंजीर का पेड़ पूरी तरह से सूखा होना चाहिए था, उसमें कोई पत्तियां भी नहीं होनी चाहिए थी। यदि उसमें पत्तियां हैं और पत्तियां होने के साथ उसमें फल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ धोखा दे रहा
रहा है, वहां लोगों को धोखा दे रहा है, लोगों को यह धोखा देकर के बता रहा है कि देखो मेरे अंदर पत्तियां हैं, और लोग उसके पास जब आ रहे हैं तो उसमें कोई भी फल नहीं पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हम अंजीर के वृक्ष को देखते हैं तो पुराने नियम में जब पढ़ते हैं तो अंजीर के वृक्ष को इजराइल से उसकी तुलना की जाती है, यानी अंजीर का जो वृक्ष है उसकी तुलना इजराइल या यहूदी जाति से की जाती है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो इजरायली जाति है इनके पास व्यवस्था है, इनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, इनके पास सारी जो शारीरिक धार्मिकता इन्हें जो दी गई है वो सारी हैं, लेकिन ये व्यवस्था को तो पूरा कर देते हैं, ये शारीरिक चीजों को तो पूरा कर देते हैं, लेकिन जो उसकी मूल शिक्षाएं हैं, उसका जो फल है, इनके अंदर नादारत है, इनमें ना तो प्रेम है, ना ही न्याय है, ना ही इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परमेश्वर के प्रति विश्वास या भलाई है। यानी कि जो मेन चीजें हैं वो ये इजरायली नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन पत्तों के साथ यानी उस व्यवस्था के धार्मिक कार्यों के द्वारा ये अपनी धार्मिकता दर्शा रहे हैं। तो ये परमेश्वर की दृष्टि में धोखा कर रहे हैं। मनुष्यों को तो वही समझा सकते हैं कि हम व्यवस्था पे चल रहे हैं, हम ये दसवांश दे रहे हैं, हम उपवास रख रहे हैं, हम ये बलि चढ़ा रहे हैं, हम विधि मान रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनके जो मेन जो बात है, उनके अंदर न्याय पाना चाहिए, उनके अंदर प्रेम होना चाहिए, उनके अंदर विश्वास होना चाहिए, वो सारी चीजें उनके अंदर नहीं थी। यानी उनकी जो चाल चलन था, उनका जो चरित्र था वो बिल्कुल निष्फल था। उनके अंदर वो पत्ते तो पाए जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर फल नहीं थे। और प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जो अंजीर के पेड़ को जो श्राप दिया है, उसका मतलब यही है, यदि तुम्हारे पास ये दिखाने के जो कार्य हैं या तुम्हारे पास व्यवस्था है, यदि इसके रहते हुए भी अगर तुम्हारे अंदर वो जो मेन चीज है, वो प्रेम, वो विश्वास या वो न्याय तुम्हारे अंदर नहीं है, कृपा भलाई नहीं है, नम्रता नहीं है, तो फिर तुम अपने आप को नहीं बल्कि परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। और ये जो श्राप देने की बात है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब हम इसी 21वें अध्याय के आगे जब हम पढ़ते हैं 43वें वचन को, तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो फल लाए दिया जाएगा। तो यहां पर एक इंडिकेशन यहां भी इजरायली जाति के लिए वृक्ष है कि अब जो कि इजरायली जाति पूरी तरह से केवल पत्ते ही पत्ते अपने अंदर लेके आ रही है, यानी कि व्यवस्था के कामों को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी फल नहीं है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फल नहीं है जिनसे वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह 43वें वचन में कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। तो यहां पर भले ही वहां सीजन नहीं है, लेकिन वो पत्ते दिखा करके अपने आप को, वो जो अंजीर का वृक्ष है वो लोगों को धोखा दे रहा है कि मेरे अंदर पत्ते हैं तो मेरे अंदर फल भी होगा। सेम टू सेम कंडीशन उस वक्त इजरायली जाति की थी कि वो अपने आप को धार्मिक तो बताते थे, धार्मिक कार्य तो करते थे, लेकिन उनके अंदर जो सही जो मेन आत्मिक बात है वो उनके अंदर नहीं पाई जाती थी। तो यहां पर जो उस फल रहित अंजीर के वृक्ष को जो श्राप देना है वो इसी कारण है, इस कारण नहीं कि उसके अंदर फल नहीं है। अगर उसके अंदर पत्तियां हैं तो उसमें फल होने चाहिए थे, और अगर उसके अंदर फल नहीं है तो वो केवल पत्तियां लेकर के खड़ा है, तो वो अपने नेचर से, अपनी प्रॉपर्टी के साथ भी क्या कर रहा है, वो धोखा कर रहा है, वो अपना वो रूप प्रदर्शित कर रहा है कि देखो मेरे पास पत्तियां हैं। तो इस वजह से इजरायली जाति के यहां पर इंडिकेट करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझ में कभी फल ना लगे। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बाद इजरायली जाति को पूरी रीति से 70 एडी में मंदिर को भी तोड़ दिया गया रोमन साम्राज्य के द्वारा, और लाखों यहूदी इजरायलियों को मार डाला गया और पूरे रोमन साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया, और वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए। ये बात हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बाद जब उनका पुनरुत्थान हुआ और उस स्वर्ग आरोहण हो गया, उसके बाद 70 एडी में ये सारे काम हुए, और तब से लेकर के अब पिछले 1948 तक कोई भी जो इजरायली है वो अपना देश नहीं बना पाए थे, और ये जाकर के हुआ 1948 में, यानी कि 1948 में ये इजराइल का राष्ट्र दोबारा बना है। 1900 से भी ज्यादा सालों तक, 1950 साल तक ये इजरायली जाति इधर उधर भटकती रही, ये इजराइल देश में नहीं रह पाई। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का इंडिकेशन यह था कि ये जो इनके ऊपर अब ये जो दिया गया है, धार्मिकता दी गई है, व्यवस्था की धार्मिकता दी गई है, अब इनसे वो वाचा ले ली जाएगी और ऐसी जाति को, यानी जाति जाति के लोगों को दे दी जाएगी जो फल लेकर के आएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और विश्वास के द्वारा वो
फल लाएंगे, अपने अंदर भी वो फल लेकर के आएंगे, जिन्हें हम गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, जो आत्मा का फल है वो भी लेकर के आएंगे और प्रभु के खत्तों में जमा करने के लिए और दूसरी आत्माओं को भी जीतेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं ये इजरायली जाति को ये अंजीर का वृक्ष जो है इंडिकेट करता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि दोबारा से जो इजरायली देश है, वो इजराइल देश है, वो 1948 में बसा जाकर के, और ये भी एक भविष्य की भविष्यवाणी से ही हम जोड़ते हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं 24वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो अंत के दिन हैं, जो अंत के दिनों में जो चिन्ह होने वाले हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने 24वें अध्याय में बताए हैं। और यहां पर हम 32वें वचन को जब पढ़ते हैं तो यहां अंजीर के पेड़ का एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो ये वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। तो ये एक तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जो 24वें अध्याय में कहा है, एक तरह से ये कहा है कि एक उदाहरण दिया है कि तुम अंजीर के पेड़ को देखकर ये समझ जाते हो कि अब गर्मी का सीजन आने वाला है। वैसे ही जो चिन्ह मैंने तुम्हें बताए हैं, इन्हें होता हुआ देखो, तब तुम समझ जाना कि अंत के दिन निकट है, वरन द्वार पर ही है। लेकिन एक और इंडिकेशन यहां पर अंजीर का जो वृक्ष है, वो यहां पर जो नया इजरायली राष्ट्र बना है 1948 में, ये उसको भी इंडिकेट करता है। यानी कि इजरायली राष्ट्र का दोबारा बनना इस बात का इंडिकेशन है कि अब हम अंत के दिनों में प्रवेश करने जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां एक और बात वहां पर कही है 24वें अध्याय 34वें वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। पीढ़ी का अंत नहीं होगा, यानी कि पीढ़ियां तो बहुत सारी हो चुकी हैं प्रभु यीशु मसीह के टाइम में, लेकिन यहां प्रभु कह रहे हैं कि ये सारी बातें जब तक नहीं होगी, जब तक पीढ़ी का अंत नहीं होगा। यानी कि जब तक दोबारा इजरायली राष्ट्र बसेगा, उसकी एक पीढ़ी मतलब 70 या 80 साल की एक पीढ़ी होती है। तो हम देख रहे हैं कि 70 से ज्यादा साल इस वक्त इजरायली राष्ट्र को बने हुए हो गए हैं, 70 से ज्यादा साल। तो एक पीढ़ी अभी खत्म होने की कगार पे है। यानी कि जैसे ही एक पीढ़ी का समय होगा तभी हम अंत के दिनों में प्रवेश कर जाएंगे, या फिर मेरा मानना तो यह है कि हम 2018 से अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये जो अंजीर के वृक्ष में यहां पर हमने 21वें अध्याय में पढ़ा है, ये इजरायली जाति को इंडिकेट करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम्हारे अंदर पत्ते तो पाए जा रहे हैं लेकिन फल नहीं पाए जा रहे हैं। लेकिन ये जब दोबारा से इजरायली राष्ट्र बचेगा तो एक इंडिकेशन और दे दिया है 24वें अध्याय में कि जब तुम इजरायली राज्य को दोबारा से बसता हुआ, फलता फूलता हुआ देखो, तब तुम समझ जाना कि अंत के दिन बेहद निकट हैं, बल्कि द्वार पर ही हैं। तो यहां पर हम देखते हैं जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझ में कभी फल ना हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम जो मसीही विश्वासी हैं, हमें जो यहां से शिक्षा मिलती है वो हमें यह मिलती है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को पा चुके हैं, जैसे कि जो पत्ते हैं वो हमारा उद्धार, जो हम कहते हैं कि हमने प्रभु पर विश्वास कर लिया है और हमने अंगीकार कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है और हम मसीही बन गए हैं, नया जीवन पा गए हैं, तो ये हमारे पत्ते हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि हम मसीही विश्वासी हैं। लेकिन हमारे अंदर अगर आत्मा का फल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम उस अंजीर के पेड़ की तरह हैं जो कि लोगों को धोखा दे रहा है कि मेरे अंदर पत्ते हैं, लेकिन करीब जाने पर पता चलता है कि उसके पास पत्तों को छोड़ कुछ भी नहीं है, उसमें कोई फल नहीं है। तो मसीही विश्वासियों के पास अगर उन अनुग्रह के द्वारा उन्हें उद्धार मिला है, उन्हें विश्वास के द्वारा अनंत जीवन मिला है, तो हर एक मसीही विश्वासी के जीवन में आत्मा का फल पाया जाना जरूरी है। तो यहां पर तो हम देखते हैं जो अंजीर का पेड़ है वो इजरायली जाति है, लेकिन आज के परिवेश में जो अंजीर का पेड़ है वो मैं और आप हैं। तो हमारे अंदर केवल पत्ते ही पत्ते ना हो, हमारे अंदर फल भी हो। और ये फल हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके 22वें वचन में। यहां पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो यहां पर जो अंजीर के वृक्ष में जो फल हैं, वैसे ही मसीही विश्वासियों में जो आत्मा का फल है, ये 9 प्रकार के चिन्ह यहां पर गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 22वें वचन में बताया गया है कि आपके अंदर और मेरे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम होने चाहिए। और यही आत्मा का फल
हमारे अंदर उस अंजीर के फल के स्वरूप में हमें वहां पर दिखाना है। यानी जो मसीही विश्वासी हैं उनके अंदर आत्मा का फल होना चाहिए, तभी वो मसीही विश्वासी हैं, तभी वो उद्धार पाए हुए हैं। वरना वो उस अंजीर के वृक्ष की तरह है जो केवल पत्ते लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ना तो दीनता है, ना ही नम्रता है, ना ही प्रेम है, ना ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली कोई बात है। वो कुछ भी नहीं है उनके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों में या चेलों में होनी चाहिए। लेकिन केवल अंगीकार किए हुए हैं, या फिर कहें जन्म से मसीही परिवार में पैदा हो गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, होली कम्युनियन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत चाल चलन है या जो चरित्र है वो पूरी रीति से भटका हुआ है, वो पूरी रीति से मसीहत के अलग है। तो वो ऐसे लोग इस अंजीर के पेड़ की तरह श्रापित हो सकते हैं। वो श्रापित हो सकते हैं, वो किसी काम के नहीं होंगे कि वो मसीह तो हैं, उनके अंदर मसीहत नाम तो है, लेकिन उनके अंदर आत्मा का फल नहीं है, आत्मा का फल नहीं है। तो जो अंजीर का पेड़ जो इस प्रकार से धोखा देने वाली प्रवृत्ति को वहां लिए हुए था, वहां प्रभु यीशु मसीह ने उसे श्राप दिया और इजरायली जाति को इंडिकेट करते हुए, और इजरायली जाति को भी वो श्राप लगा कि वो जो परमेश्वर ने उन्हें जो एक उपमा दी थी निज प्रजा होने की, वो उनसे लेकर के जाति जाति के लोगों को दे दी गई नई वाचा के तहत, और उन लोगों को दे दी गई जो फल लेकर के आते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं मैं और आप उस अंजीर के वृक्ष की तरह ही अपने अंदर अगर पत्तों को लेकर के आए हैं, मसीह को ग्रहण किया है, हमने मसीह को जान लिया है, तो अब हमारा जो चाल चलन है, चरित्र है, स्वभाव है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के चरित्र, स्वभाव और चाल चलन की परछाई में ही होना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 12वें वचन में पौलुस लिखते हैं कि स्वयं को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उस अंजीर के वृक्ष की तरह नहीं बनना है जो पत्तियां तो लेकर के आया लेकिन फल लेकर के नहीं आया। हमें वो अंजीर का वृक्ष बनना है जो फल लेकर के आए। और यहां मेरे और आपके लिए फल क्या है? मेरे और आपके लिए वो फल है आत्मा का फल, जिनके 9 चिन्ह हमने गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय 22वें वचन में पढ़े, जिसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हमारे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे जो चिन्ह हैं वो हमारे अंदर जब पाए जाएंगे, तभी हम सही मायने में मसीही विश्वासी अपने आप को कह पाएंगे। और हम ही अपने आप को ये जांच सकते हैं, हमें किसी और से ये अपने आप को जांचने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हमारे अंदर इनमें से कोई चिन्ह है या नहीं है। तो यहां मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो एक शिक्षा दे रहे हैं। उस वक्त उन इजरायलियों के विषय में उन्होंने कहा, लेकिन आज मुझे और आपको यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमने मसीह को ग्रहण किया है तो हमें पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनना होगा। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल पाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा के रूप में एक ऐसा वरदान दिया गया है जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। तो यहां पर हमने 22वें वचन तक का अध्ययन किया और अगली रिकॉर्डिंग में हम 23वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अब समय है कि हम आगे बढ़े, जैसा कि हमने 22वें वचन तक पिछले भाग में अध्ययन कर लिया था। अब ये समय है 23वां वचन। मैं चाहता हूं कि आप 23वें वचन से लेकर के 27वें वचन तक आप इसको पढ़ लीजिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के ऊपर जो शास्त्री लोग हैं, जो प्रधान याजक हैं, जो पुरनीय लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते हैं, क्योंकि वो मंदिर में जाता है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। यहां पर हम देखते हैं 23वें वचन में कि प्रभु यीशु मसीह जो है मंदिर में जाकर उपदेश करने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर सिखाने लगते हैं। तो वहां के जो प्रधान याजक हैं और वहां के जो लोग हैं, पुरनिये हैं, उसके पास आकर वो पूछने लगते हैं, ये जो काम तू मंदिर में कर रहा है, ये जो कार्य जो प्रचार कर रहा है, ये उपदेश कर रहा है, ये किसके अधिकार से करता है और ये तुझे अधिकार किसने दिया है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। यानी प्रभु यीशु मसीह से जब वो पूछने लगे कि भाई तुम ये किसके अधिकार से करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो कि जो यूहन्ना था, 25वें वचन में देखते हैं, जो यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो कहां से देता था? क्या स्वर्ग से देता था या मनुष्यों की ओर से देता था? यह बात प्रभु यीशु मसीह ने उन पुरनियों से, उन प्रधान याजकों से पूछी कि यूहन्ना बपतिस्मा जो देता था वो कहां से देता था? क्या वो किस अधिकार से देता था? क्या वो स्वर्ग के अधिकार से देता था या फिर मनुष्यों की ओर से देता था? तो इस बात को सुन करके जो प्रधान याजक थे और जो पुरनिये थे, आपस में जो है वाद विवाद करने लगे, आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, यदि
अगर हम ये कहेंगे इससे कि वो स्वर्ग की ओर से करता था, तो फिर क्या होगा, हमें तो उसका विश्वास करना पड़ जाएगा। और अगर हम ये कह देंगे कि नहीं नहीं वो तो मनुष्यों की ओर से करता था, तो उन्हें उस भीड़ का डर था जो वहां पर भीड़ थी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते थे, तो वो भीड़ से डर के इस बात को भी नहीं कह सकते थे। और वो अगर ये कह देते कि भाई हाँ वो स्वर्ग के अधिकार से करता था, तो फिर उसे उन लोगों को, प्रधान याजकों को और पुरनियों को प्रभु यीशु मसीह का भी विश्वास करना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि उसने कहा क्या, उसने जो है किस अधिकार से ये बपतिस्मा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तुम नहीं जानते तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं ये काम किसके अधिकार से करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वहां नहीं बताया। और नहीं बताया वाली बात नहीं है, ये जो है डिट्टो आज के जमाने में भी और प्रभु यीशु मसीह के जमाने में भी सेम टू सेम बातें थी। जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझा करते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानवान समझा करते हैं, उन लोगों के लिए भी आज भी ये बात जो है फिट बैठती है कि उनका अंदर से मन तो जानता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन वो सच्चाई को जानना चाहते नहीं है, वो सच्चाई को मानना नहीं चाहते। वो जानते तो हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन है, ये सत्य वचन है और यही सही है, और इसके अलावा हमारी बातें नहीं सही हैं, ये जो बाइबल में लिखी बातें ये ज्यादा सही हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने हट की वजह से, अपने कठोरता की वजह से, जैसे वो प्रधान याजक हैं और जो पुरनिये हैं, वो इस बात को नहीं मान रहे कि यार अगर हम इस बात को मान लेंगे तो फिर तो हमें बाइबल को सही कहना पड़ जाएगा, फिर तो हमें प्रभु यीशु मसीह को भी सही कहना पड़ जाएगा, और वो इस बात को नहीं मानते। लेकिन वो जो है अपने जिस तरीके से वो पुरनिये लोगों से डरते हैं, वैसे ही कुछ लोग समाज के डर के मारे भी, समाज के डर से भी अपने अंगीकार को नहीं कर पाते हैं। और वो ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, अरे तुमने तो अपना रास्ता बदल दिया, तुमने तो ये कर लिया, और ये सोच करके वो उसी जगह पे बैठे रहते हैं और अपने उद्धार को खो देते हैं। तो हमें और आपको इस बात से बिल्कुल नहीं डरना है। यदि परमेश्वर ने हमारे मनों में अपने प्रकाश को उत्पन्न किया है, यदि हमने उसे ढूंढा और उसने हमें रास्ता दिखाया है, तो हमें उस रास्ते पे चलना है। इस दुनिया की कोई चिंता नहीं करनी है, इस दुनिया के लोगों की फिक्र नहीं करनी है, अपने विश्वास की और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, बल्कि सोच करके, विचार करके, लॉजिक के साथ परमेश्वर के वचन को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रखो, पूरी बुद्धि के साथ। तो हमें भी अपने आप को पूरी बुद्धि के साथ वचन को सीख करके, वचन को जान करके उस पर विश्वास करना है। दुनिया के डर से नहीं करेंगे, या उन्होंने ऐसा, जैसे वो पुरनिये हैं, वो मान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हाँ ये बात जो ये कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वो दुनिया के डर से भी नहीं बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ना हो कि हम इसको बुरा बोले तो दुनिया हमें, जो ये सारी भीड़ें उठा करके हमारी पिटाई करने लगे, और अगर हम ये कह देंगे कि भाई स्वर्ग से, तो हम तो फिर झूठे ठहराए जाएंगे। तो दुनियावी स्टेटस को, अपने दुनियावी जो सामाजिक ढांचा है उसको बचाने के लिए मैं और आप क्या करते हैं, प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं और अपने जीवन को, जो हमें मिला है उसको ही क्या कहते हैं ना, आंख बंद करके उस चीज को फॉलो करने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये या क्या ये वाकई इसके पीछे सच्चाई है। हम ये नहीं सोचते हैं कि दुनिया में हजारों लोग हैं जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो है अपने धर्म को फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों है? अगर ये सवाल मनुष्य के अंदर आ जाएगा कि इतने सारे धर्म क्यों हैं, तो उसे फिर पता चलेगा, वो फिर परमेश्वर की खोज करेगा, वो परमेश्वर को ढूंढेगा, और जब वो परमेश्वर को ढूंढेगा तो निस्संदेह परमेश्वर भी क्या करेगा, उसको, अपने आप को उस पर प्रकट करेगा। और जब परमेश्वर उसे अपने आप को उस पर प्रकट करेगा तो उसके लिए वो रास्ते बनाएगा, और वो उस रास्ते पे चलेगा, और वो लास्ट में उद्धार को पाएगा। दुनिया का कोई भी धर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता है कि जाओ दूसरों में प्रचार करो, तुम्हारा यही परम कर्तव्य है कि तुम्हें दूसरों में परमेश्वर के सत्य वचन का प्रचार करना है। दुनिया का कोई भी धर्म इस प्रकार का आदेश नहीं देता। दुनिया का कोई भी धर्म इस प्रकार का आदेश नहीं देता कि जाओ दूसरों से इतना प्रेम करो कि उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए भी तुम क्या करो, अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा दो। तो ये जो शिक्षा है, क्या ये किसी मनुष्य की ओर से हो सकती है? नहीं।
यह शिक्षा केवल परमेश्वर की ओर से ही हो सकती है, क्योंकि मनुष्यों की चिंता केवल परमेश्वर ही करेंगे। मनुष्यों की चिंता मनुष्य नहीं करते, परमेश्वर चिंता कर रहे हैं अपने बच्चों की, अपने बेटे और बेटियों की। ज्यादा से ज्यादा वो लोग बचाए जा सके, ज्यादा से ज्यादा उनके पास सत्य का सुसमाचार पहुंच सके। इसीलिए ये हमें परम आज्ञा दी गई। मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 19वां और 20वां वचन, जाओ जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी आज्ञा अपने चेलों को और मुझे और आपको दी है। ये क्यों दी है? ताकि जगत के लोगों का क्या हो सके, बचाव हो सके। तो ये सोच अगर सही ईमानदारी के साथ बिल्कुल जिसे कह सकते हैं बिल्कुल अपने मन को एक साफ करके बिना किसी और बात को अपने मन में रखते हुए उसको पढ़ना, ये छोड़ करके अगर हम सच्ची ईमानदारी के साथ परमेश्वर की खोज करेंगे और वचन को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस, हमारा आत्मा हमें ये सच्चाई बता देगा कि जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है, वाकई में ही ये कोई ईश्वरीय तत्व ही बता सकता है। इन बातों को फॉलो करने के लिए कोई मनुष्य नहीं बता सकता, क्योंकि इन बातों को कोई मनुष्य फॉलो ही नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक वो मनुष्य खुद फॉलो नहीं करेगा, वो दूसरों को फॉलो करने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम बातों को खुद फॉलो किया है, अपने ऊपर झेला है, और फिर वो दूसरों से यानी अपने लोगों से कहते हैं कि तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, ऐसे ही अपने मेरे व्यवहार को अपने अंदर जो है ट्रांसफर कर लेना है। तो यहां पर जैसे ये शास्त्री है, जैसे ये पुरनइये हैं, ये जो प्रधान याजक है, ये प्रभु यीशु मसीह से को पहचान रहे हैं, वो यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को भी पहचान रहे हैं, वो सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नीची हो जाए और उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो कहीं जो है छूट ना जाए, इसलिए वो जानबूझ के भी अनजान बन रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों तक मैं नहीं पहुंचूंगा, ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचूंगा जो लोग जान करके भी मेरा इनकार कर रहे हैं, जान करके भी मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, केवल इस धरती के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं क्या करूंगा? ऐसे लोगों के पास भी मेरा वचन नहीं पहुंचेगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय इसके 28वें वचन में पौलुस कहते हैं कि जब लोगों ने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया उनके निकम्मे मन पे कि वो जो है बुरे बुरे काम करते रहें। और रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 18वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो 18वें से लेकर के 20वें वचन में, तो हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य के मन में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। लेकिन मनुष्य ने ही अपनी बुद्धिमत्ता चलाई, अपनी बुद्धि चलाई, और अपनी बुद्धिमत्ता में फंसकर मूर्ख बन गया, और उस सृजनहार की तो छोड़ दी उसने, उस सृजनहार की तो उसने उपासना नहीं की, बल्कि उसकी बनाई हुई जो सृष्टि की चीजें हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे, उनकी जो है चौपाए हैं, उनकी पूजा अर्चना करने लगा, उनकी जो है उपासना करने लगा, और उसकी नहीं की जिसने इन्हें बनाया, और ना ही उसको जानने की कोशिश की। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम तो इज्जत करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पूरी सृष्टि की पूजा करते हैं। अरे जब तुम पूरी सृष्टि की पूजा करते हो, तो कोई सृजनहार की को भी तो पूजा करो ना, उसको भी तो ढूंढो, वो कहां है, कहां है वो? उसके खोज में क्यों नहीं आते हो? क्यों खाली तुम जो है इन चीजों को देख रहे हो? अरे इनसे भी ऊपर एक चीज है, जिन्हें इस सब को जिसने बनाया है, क्रिएशन की है, वो परम प्रधान परमेश्वर है। और उसको जब तुम सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से ढूंढोगे, तो निस्संदेह वो तुम्हें मिलेगा और वो अपना रास्ता तुम्हें दिखाएगा। और सचमुच में जैसे हमने पढ़ा कि वो जो है जिनकी आंखें बंद हो जाती हैं, जिनके कान बंद हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि अपनी बुद्धिमत्ता में फंस के ठस हो जाती है, वो फिर सारे बंधन खोल देता है, और वो फिर साफ साफ अपने उद्धार के रास्ते को देखते हैं, और फिर वो दुनिया की परवाह नहीं करते, लेकिन वो अपने उद्धार की तरफ, अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ खिंचे चले आते हैं, और वो अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को मान करके अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना लेते हैं। तो यहां पर हमने जो बात की कि प्रभु यीशु मसीह के जो अधिकार पर जो प्रश्न था, वहां पर जो प्रधान याजक थे, उन लोगों ने इस प्रकार से वहां प्रश्न किया, और उसने उनसे कहा कि तुम क्या समझते हो, पर वो अपनी ही बुद्धिमत्ता में फंस गए और उसको जवाब नहीं दे पाए, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उन लोगों को वहां जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम जब पढ़ते हैं 28वें अध्याय में, 2 पुत्रों का दृष्टांत है, वो हम अगली क्लिपिंग में पढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए
और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।